जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आप सबका वैदिक प्रेडिक्ट में स्वागत है। आज अगस्त के महीने की बात कर रहे हैं। ग्रहों की स्थिति आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ चार्ट में, और साथ में ये भी बताऊंगा जो भी बदलाव होने हैं वो क्या दिखाई दे रहे हैं। तो पूरी चर्चा करेंगे। इससे पहले कि मैं शुरू करूं, आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें ताकि दूसरे भी इसका लाभ उठा सकें। कोई सुझाव, कोई प्रश्न अगर आपके मन में है तो ज़रूर लिख भेजिए कमेंट बॉक्स में, इसका उत्तर ज़रूर मिलेगा। तो आज सबसे पहले हम अगस्त के महीने के लिए शुरू कर रहे हैं मेष राशि के लिए। और ये चार्ट भी मेष राशि का है क्योंकि पहला घर जो है वो मंगल का है, नंबर 1 लिखा हुआ है यहाँ पर। और मेष राशि की ही बात करेंगे। तो सबसे पहले जैसे ग्रहों की स्थिति दिखाई दे रही है वो ये कि तीसरे घर में शुक्र और जुपिटर हैं, चौथे घर में सूर्य और बुध हैं। बुध वक्री हैं जो 11 तारीख को मार्गी हो जाएंगे। केतु 5वें घर में बैठे हैं। छठे घर में आपके मेष राशि के स्वामी मंगल हैं। 7वें में चंद्र का गोचर शुरू हो रहा है। इसके बाद 11वां घर जो लाभ स्थान है यहाँ पर राहु है, और 12वें घर में शनि वक्री होकर बैठे हैं 12वें घर में। तो ये ग्रहों की स्थिति है। इस महीने जो बदलाव होने हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे 17 अगस्त को, 17 अगस्त। उसके बाद शुक्र का राशि परिवर्तन होगा 21/8 को। बुध ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे 30/8 को, यानी कि बुध ग्रह ऑलमोस्ट पूरा महीना कर्क राशि में ही रहेंगे। चंद्र का गोचर तुला राशि से शुरू हो रहा है और ये पूरा चक्कर लगाते हुए ज़ोडिएक का और अपना चक्कर समाप्त करेंगे वृश्चिक राशि पे, क्योंकि 28 दिन में ये पूरा कर लेते हैं चक्कर। और क्योंकि 31 दिन है तो उसके बाद ये वृश्चिक राशि तक अपना गोचर समाप्त करेंगे। तो ये थी ग्रहों की स्थिति। और सबसे पहले हम बात करेंगे राशि स्वामी जो है मंगल ग्रह की। मंगल छठे ग्रह में बैठे हैं। अब मंगल क्योंकि एक बहुत ही एनर्जी वाले ग्रह हैं और मंगल की स्थिति हमेशा त्रिक भावों में बहुत ही अच्छी रहती है, जैसे कि तीसरे, 6ठे और 11वें घर में ये बहुत ही पावरफुल रिजल्ट देते हैं। 10वें घर में दिग्बली होते हैं जहाँ पर इनकी काम करने की शक्ति और बढ़ जाती है। तो ये 4 घर हैं जो मंगल के लिए बहुत ही अच्छे गिने जाते हैं। तो ये महीना मंगल जो है वो छठे घर में ही रहेंगे। छठा घर बेसिकली स्ट्रगल्स का होता है, रोग, रिपो, ऋण, सेवा का, ये सब चीज़ें यहाँ से देखते हैं। तो मंगल जो है यहाँ पर आपको इन सब चीज़ों में आपको बहुत मदद करते हैं। तो आप इन सब चीज़ों से पार पा पाते हैं और अपने काम बहुत तरीके से, अच्छे तरीके से करते हैं, सफलता प्राप्त होती है, दुश्मनों पर विजय पाते हैं। और अगर आपके कोई ऋण है उनसे भी छुटकारा मिलता है, और साथ ही में रोगों से लड़ने में भी आपको अच्छी शक्ति देते हैं। अब मंगल क्योंकि 8वें घर के भी स्वामी हैं, 8वें घर के स्वामी अगर छठे घर में बैठे हों तो यहाँ पर भी एक विपरीत राजयोग बनता है जो 8वें घर के आपको फायदे देता है। तो यहाँ इसलिए मंगल की स्थिति काफ़ी अच्छी कही जाएगी। अब बात करेंगे धन भाव की। धन भाव के स्वामी हैं शुक्रदेव और धन भाव है दूसरा वाला। तो धन भाव के स्वामी शुक्र तीसरे घर में बैठे हैं। तीसरा घर पराक्रम का होता है, छोटे भाई बहनों का होता है, और यहाँ पर दोनों ही 100वें ग्रह बैठे हैं। जो आपके साथ लोग काम करते हैं उसका होता है, छोटी यात्राओं का होता है, कम्युनिकेशन का घर है। तो यहाँ बेसिकली शुक्र का बैठना, हालांकि मित्र राशि में बैठे हैं तो शुक्र यहाँ थोड़ी सी तो मतलब क्योंकि 100वें ग्रह हैं तो कमज़ोर रिजल्ट रहते हैं, मेहनत अधिक लगेगी पैसा कमाने के लिए, ये दर्शाते हैं। 21 तारीख को
शुक्र जो है राशि परिवर्तन करके चौथे घर में आएंगे, कर्क राशि में। चौथे घर में ये बहुत अच्छे परिणाम देते हैं। यहाँ पर ये बली होते हैं और आपको सभी सुख सुविधाएं, क्योंकि सुख स्थान है, सुख की सभी चीज़ें सुविधा देते हैं, नया वाहन देते हैं। तो ये शुक्र का गोचर चौथे घर में बहुत अच्छा रहेगा मेष राशि वालों के लिए 21 तारीख से। साथ ही में बुध के साथ बैठेंगे। अब बुध जो क्योंकि तीसरे घर के और छठे घर के स्वामी हैं, तो यहाँ पर केंद्र स्थान में है। लेकिन वैसे तो शुक्र और बुध का जो युति है वो बनाती है बेसिकली लक्ष्मी नारायण योग। लेकिन क्योंकि बुध जो है ऐसे घरों के स्वामी हैं जो यहाँ पर बैठकर वो राजयोग नहीं बना कह सकते इसको, लेकिन शुक्र के बहुत अच्छे रहेंगे। अब बात करेंगे तीसरे घर। तीसरे घर के स्वामी बुध हैं। बुध चौथे घर में बैठे हैं वक्री होकर, अपने से दूसरे में हैं तो अच्छे हैं, केंद्र स्थान में बैठे हैं। लेकिन जब जल की राशि में बैठे हों और वक्री बैठे हों तो आपको कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होती है। साथ ही में आपके जो फैसले होते हैं वो आप कुछ जो पहले सोच रहे थे वो बदल देते हैं। तो कुछ ऐसा होता है कि आपके कुछ पिछले फैसले जो थे उनको लेने में, डिसीजन लेने में आपको आगे बढ़ना पड़ता है। जो कुछ रुके हुए काम थे उनको आगे करना पड़ता है, और अभी जो कर रहे होते हैं उसमें आपको थोड़ा रुकना पड़ता है। ये रेट्रोग्रेड प्लैनेट इसी तरीके से बिहेव करते हैं। सूर्य के साथ बैठे हैं चौथे घर में, तो एक किस्म से बुध आदित्य योग भी बनाते हैं। लेकिन सूर्य 17 तारीख को पंचम भाव में आ जाएंगे केतु के साथ। तो ये स्थिति है। चौथे घर की बात कर ली मैंने, सुख स्थान की। सुख स्थान के स्वामी चंद्र हैं। चंद्र सप्तम भाव में बैठे हैं, अपने से चौथे में तुला राशि में बैठे हैं, अच्छी स्थिति में हैं। चंद्र का गोचर जो है वो 8वें और 12वें घर में थोड़ी सी परेशानी देता है। बाकी सब जगह क्योंकि एक सुख स्थान के मालिक हैं तो आपको बहुत ही अच्छे परिणाम देते हुए जाएंगे ये। इसी तरीके से पंचम भाव के स्वामी देखें सूर्य है। सूर्य चौथे घर में बैठे हैं। चौथा घर बेसिकली आपके लिए एक पोजीशन भी होती है। सूर्य यहाँ मित्र राशि में बैठे हैं तो सूर्य जो है एक आपको पोजीशन देते हैं, हो सकता है कामकाज में दें या समाज में दें, तो ये एक अच्छी स्थिति है। लेकिन 17 को ये पंचम भाव में आएंगे केतु के साथ। तो यहाँ बेसिकली देखा जाए तो सूर्य जो है और केतु के साथ आ तो जाएंगे, लेकिन जैसे जैसे नज़दीक बढ़ेंगे तो बेसिकली ग्रहण लगेगा। लेकिन ग्रहण लगेगा जाके सितंबर में। तो फिलहाल तो पोजीशन ऐसी नहीं है। पंचम भाव में अपने घर में होंगे, पावरफुल होंगे। तो यहाँ पर आप जो भी आप काम करेंगे, क्रिएटिविटी का काम करेंगे और उसमें आपको काफ़ी सफलता प्राप्त होगी। छठा घर बुध का है। बुध जैसे चौथे घर में बैठे हैं तो छठे घर के जो आपके सिग्निफिकेशंस हैं, रोग रिपू ऋण वगैरह, जैसे ऋण के मामले हैं, चौथे घर में बैठ गए हैं तो हो सकता है कि आप प्रॉपर्टी के अगेंस्ट कोई ऋण लें या कोई नया घर परचेज करें तो उसके लिए ऋण लें। तो ये स्थिति दिखाती है। और मंगल यहाँ पर बहुत अच्छी कंडीशन में बैठे हैं जो आपके काज पूर्ण करते हैं। सप्तम भाव के स्वामी शुक्र हैं और सप्तम भाव पर गुरु की दृष्टि है। यहाँ से पंचम दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ती है। तो यहाँ पर गुरु की दृष्टि जो है आपको, आपके लिए कोई अगर शादी की बात हो रही है तो बिल्कुल यहाँ पर बनती है आपकी बात, कोई बात बन सकती है। और साथ ही में शुक्र भी बैठे हैं गुरु के साथ। तो शुक्र यहाँ पर बैठे हैं एक मित्र राशि में, तो ये भी अच्छी स्थिति है। तो सप्तम भाव के पार्टनरशिप ठीक ठाक चलती रहेगी। नए रिश्ते हो सकते हैं, नई पार्टनरशिप बन सकती है। तो यहाँ पर आपके लिए परिस्थितियाँ काफ़ी अच्छी हैं। 8वें घर की बात हो गई मंगल की। 9वां भाव भाग्य स्थान है। भाग्य स्थान के स्वामी गुरु हैं। गुरु जो की सप्तम दृष्टि अपने घर पर पड़ रही है जो मजबूती दे रहे हैं भाग्य को। तो भाग्य आपका अच्छा साथ देगा। 10वें भाव
इसके स्वामी मकर राशि है, यहाँ पर 12वें घर में बैठे हैं शनि देव वक्री होकर। जब भी दशम भाव के स्वामी 12वें घर में बैठे हो तो ये कहते हैं कि आप कोई कार्य क्षेत्र में बदलाव ज़रूर आएगा। बदलाव मतलब आपका कोई ट्रांसफ़र हो सकती है, प्रोफाइल बदल सकता है और नौकरी बदल सकती है, कुछ ऐसा भी सिचुएशन आ सकती है। और वक्री हैं, वक्री पावरफुल रिजल्ट देते हैं, तो ऐसे ये सब चीज़ें हो के रहेंगी। दूसरा, कुछ पास्ट से जोड़ते हैं, कुछ पहले के कोई काम आपके अधूरे रह गए हैं, वो शायद अभी पूरे करने पड़ जाएं, तो ये आपके लिए स्थिति बनती है। लाभ स्थान में राहु बैठे हुए हैं। राहु जब भी लाभ स्थान में हो और वो भी अपनी पसंदीदा राशि में, तो अचानक से बहुत अच्छे लाभ देते हैं। और साथ ही में क्योंकि शनि जो है लाभ स्थान से दूसरे घर में है, तो ये अगर आप हो सकता है कि वक्री हैं तो वक्री होके 50% रिजल्ट आपको इसके भी मिलेंगे लाभ स्थान के। और 12वें घर में बैठे हैं तो हो सकता है अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं या विदेशी कंपनी में काम करते हैं तो वहाँ से आपको फ़ायदा हो सकता है। तो ये स्थिति है आपके लिए मेष राशि वालों के लिए। बाकी अगर व्यक्तिगत रूप में कोई भी अगर आपको समस्या है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। व्हाट्सएप पर अपने जन्म के विवरण देकर अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। उपाय के तौर पर आप हनुमान चालीसा दिन में 2 बार ज़रूर पढ़ें। मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करें, ये भी आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। और मंगलवार को ही हनुमान मंदिर जाएं और लाल मसूर की दाल या लाल कपड़ा वगैरह किसी ज़रूरतमंद को अगर आप दान देते हैं तो ये भी बहुत अच्छा उपाय है। तो इसी के साथ समाप्त करता हूँ। आशा है आप सबको ये अच्छा लगा होगा। कोई भी कमेंट हो तो उसमें ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।